नमस्कार। अभी तक हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, इतना ध्यान रखिए, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स तक देख चुके हैं एक्सरसाइज 4D में। टारगेट हमारा वही हमेशा वाला टारगेट 95 प्लस का है। हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4D। मेरा नाम नीलेश कुमार है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे कि आपको पूरा एकदम ईजिली समझ में आ जाए। तो जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का है कि हम लोग हमेशा एक 3 बेसिक फार्मूला होता है कि एक हो जाता है हमारे पास कि अगर हम लोग लेते हैं क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाता है। एक होता है हमारे पास रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक तरफ चल रहा है तो इसमें माइनस होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसमें हमारे पास स्पीड जो होता है वो प्लस होता है। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 42 नंबर से। A truck covers a distance of 150 km at a certain average speed and then covers another 200 km at an average speed which is 20 km per hour more than its first speed। तो ये जो ट्रक है जैसे 43 नंबर में है, मान लीजिए 2 पार्ट में डिस्टेंस डिवाइड है। एक है 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और नहीं 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सेकेंड डिस्टेंस है हमारे पास 200 किलोमीटर। एक अगर मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है तो सेकंड जो चल रहा है वो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर मोर, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम जो इसको लग रहा है, टोटल टाइम ये लग रहा है इसको 5 घंटा का, 5 आवर्स का। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो इसको मानते हैं कि लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रक, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रक ये हो जाएगा हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड जो होगा, न्यू स्पीड ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम जो इसको लगा है वो 5 घंटा का लगा है। टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 5 घंटा का, 5 आवर्स। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए टाइम निकालना है हम लोगों को, तो टाइम होता है हमेशा हमारे पास डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अब अगर हम लोग लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखते हैं 150 बाई एक्स प्लस 200 बाई एक्स प्लस 20। टोटल कितना लगा है, 5 घंटा लगा है इसको। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया कि 150 किलोमीटर चला है x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और 200 किलोमीटर चला है 20 किलोमीटर पर ज़्यादा के हिसाब से। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर अगर 5 कॉमन लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 30 बाई एक्स प्लस इधर हो जाएगा हमारे पास 40 बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 5। 5 से 5 ख़त्म हो गया। पहले ही हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम जो होगा इसका वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 30 इंटू एक्स प्लस 20 और प्लस 40x इज इक्वल टू 1। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 30x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 600 प्लस 40x, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x। तो सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर और इधर प्लस 20 माइनस 40 30 20x माइनस 70x, और इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब 600 है तो 600 को हम लोग 60 गुने 10 लिख सकते हैं, और 60 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा।
तो वही चीज़ यहाँ पे हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 और प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 60 इंटू एक्स प्लस 10, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 60। तो इनिशियल स्पीड जो होगा वो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा वो आपका 150 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा वो आपका 200 किलोमीटर। दोनों में 2.5 घंटा लगेगा, तो 2.5 घंटा जो लगेगा उसके हिसाब से 5 घंटा हो जाएगा टोटल। तो ये था आपका 43 नंबर। इतना ध्यान रखिए, हम लोग क्या किए, इनिशियल स्पीड मान लिए x, न्यू स्पीड हो गया x प्लस 20 और टोटल टाइम इसको 5 घंटा लगा है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड जो होता है वो टाइम होता है। इसी पे हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया है। कॉमन लेके हम लोग इसको डिवाइड कर दिए हैं और उसके बाद हम लोग फिर इसको सॉल्व किए हैं। तो ये हमारा लास्ट में आ गया है आपका x माइनस 60 इंटू एक्स प्लस 10। तो ये था आपका 43 नंबर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 44 पे। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर गॉट हर्ट, द पायलट शोइंग promptness and concern made arrangement to hospitalize the inquired and so the plane started by late by 30 minutes। मतलब 30 मिनट ज़्यादा से स्टार्ट हुआ है। एक आदमी है जो प्लेन में चढ़ा है, प्लेन में उसका तबीयत ख़राब हो गया है, तो पायलट क्या किया है, उसको उतार के और हॉस्पिटल पहुंचाया है। उसके बाद उसको टाइम से पहुंचना था, तो स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है। ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 1500 किलोमीटर। इतना ध्यान रखिए, टोटल डिस्टेंस जो है वो है इसका 1500 किलोमीटर। इसका इनिशियल स्पीड जो था, पहले वाला स्पीड, इनिशियल स्पीड एरोप्लेन का ये था x किलोमीटर पर आवर। जो न्यू स्पीड लिया है वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ज़्यादा लिया है। न्यू स्पीड जो हो गया, न्यू स्पीड वो हो गया x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। जो डिले था, इसका डिले था आधा घंटा का, डिले जो था वो था 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 1/2 आवर। अब इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, हमारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, पहले जिस स्पीड से चल रहा था x से, तो स्पीड बढ़ता है तो टाइम घटता है, इतना ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500 बाई x माइनस 1500 बाई x माइनस x प्लस 100 इज इक्वल टू, इसको कितना देर लगा है, आधा घंटा लगा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये नीचे हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 100x, ऊपर हो जाएगा 1500x प्लस 1500 और 2 जीरो हो जाएगा माइनस 1500 x इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, कैसे कि 1500x और 1500x है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, अगर 2 से 15,000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 पे 4 जीरो, एक तो मतलब 1,50,000 को ना हो गया। और इधर हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 100x। तो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 500 और 600 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए। 500 गुने 600 करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास, और 600 में से 500 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, x कॉमन लिए तो x प्लस 600 माइनस 500 कॉमन ले लिए तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 600 इंटू x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 500 किलोमीटर
पर आवर। तो इनिशियल स्पीड ऑफ जो प्लेन था वो था 500 किलोमीटर पर आवर। देखिए जैसे 1500 किलोमीटर है, इसको जाना है तो 500 के हिसाब से इसको लगेगा 3 घंटा। अब इसका क्या हो गया, इसका हो गया तबीयत ख़राब प्लेन में, तो स्पीड बढ़ा दिया 600, तो 1500, आधा घंटा लॉस हुआ इसको। तो 1500 को अगर 600 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, मतलब क्या हुआ, आधा घंटा कम हो गया, 1/2 आवर कम हो गया। इतना ध्यान रखिए। तो स्पीड हम लोग चाहें तो इसको चेक करने का जो तरीका है, वो जो सिचुएशन दिया है वो उस सिचुएशन में हम लोग उसको रख के चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 44 के बाद 45 पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अब जैसे 45 नंबर है, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब मान लेते हैं इसमें इसको टोटल चलना है 480 किलोमीटर। 45 नंबर में टोटल ट्रेन को चलना है, डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर। अगर इनिशियल स्पीड से 8 किलोमीटर ज़्यादा, 8 किलोमीटर कम, मतलब एक स्पीड अगर x है, दूसरा है x-8, तो इसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर मोर लग रहा है। तो मान लेते हैं इसमें कि लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हो जाएगा हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, और न्यू स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम है, न्यू स्पीड जो है वो है इसका x-8 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों डिस्टेंस जो कवर मतलब सेम डिस्टेंस कवर करना है इसको, टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो इसमें 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। टोटल डिस्टेंस जो है वो है 480 किलोमीटर। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, स्पीड जब घटता है तो टाइम बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मैक्सिमम। अगर हम लोग 480 को x-8 से डिवाइड करते हैं और 480 को x से डिवाइड करते हैं, तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 3 आवर्स, ये हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर वही करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 160/x-8 माइनस 160/x इज इक्वल टू 3। तो 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा इसका x² माइनस 8x, और यहाँ पे हो जाएगा 160x माइनस 160x प्लस 160 इंटू 8 करेंगे तो 1280 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 160x और 160x ख़त्म, ये हो गया हमारे पास x² माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको, x² माइनस 8x और माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो 1280 को ऐसे डिवाइड करना है जिसका डिफरेंस जो आए वो 8 आए, 1280। तो 2 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 640, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 40 अगर करते हैं हम लोग, 40 और 32 करते हैं, ठीक ना। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 8 का है, और 40 गुने 32 जो होगा वो 1280 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x माइनस 40 इंटू x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 40। स्पीड माइनस में नहीं होता है, तो जो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगा वो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 480 किलोमीटर जाना है इसको,
तो अगर हम लोग 40 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 घंटा। अगर 480 किलोमीटर जाना है इसको 32 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 घंटा। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 आया, तो ये हमारा आंसर सही है। ये 480 किलोमीटर अगर ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो 12 घंटा में पहुंचेगी। स्पीड घट गया 8 किलोमीटर, 32 हो गया तो उसको लगेगा 15 घंटा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इसका। तो टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो है वो इसमें ज़्यादा आसान है। जैसे लीनियर इक्वेशन में आप देखिएगा तो उसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब आ जाता है, और इसमें टाइम एंड डिस्टेंस पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं आया है, सेम डायरेक्शन नहीं आया है। सेम डायरेक्शन चाहे अपोजिट डायरेक्शन ये नहीं आया है, तो ये ज़्यादा आसान है। अब बढ़ते हैं हम लोग 46 की तरफ। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर, देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। तो टोटल टाइम इसको लग रहा है 3 घंटा। मतलब हमारे पास क्या है, इसका टोटल जर्नी जो है वो 54 किलोमीटर का है। 54 किलोमीटर का टोटल जर्नी है। स्पीड चल रहा है ये इसमें नहीं 54 किलोमीटर और प्लस 63 किलोमीटर टोटल जर्नी है इसका ट्रेन का। एक पे चल रहा है x के हिसाब से, एक पे चल रहा है x + 6 के हिसाब से। टोटल टाइम जो इसको लग रहा है वो 3 घंटा का लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पहले कि लेट तो स्पीड, अच्छा स्पीड्स मान लेते हैं, स्पीड्स ऑफ ट्रेन फॉर कंप्लीट जर्नी, फॉर कंप्लीट जर्नी। ये हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा x + 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका इक्वेशन जो फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 54/x + 63/x + 6, टोटल टाइम इसको लग रहा है 3 घंटा का। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 कॉमन ले लेंगे इसमें। तो 3 कॉमन अगर लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 18/x और प्लस 21/x + 6, इधर हो जाएगा 3, तो 3 से 3 ख़त्म हो गया। यहाँ पे आया आपका एलसीएम हो गया x² + 6x, और ये हो गया 18 × x + 6 और प्लस 21x = 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो हो जाएगा x² + 6x = 18x + 108 + 21x। सॉल्व करेंगे इसको, x² + 6x और 18 और 21 मिला के 39 होगा, तो -39x - 108 = 0। इक्वेशन फॉर्म करेंगे x² - 33x - 108 = 0। अब 108 जो होता है वो होता है हमारे पास 36 × 3, और 36 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x² - 36x + 3x - 108 = 0। x कॉमन लेंगे तो x - 36 हो जाएगा, और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x - 36 हो जाएगा = 0। तो ये हुआ x - 36 और x + 3। तो किसी भी ट्रेन का स्पीड माइनस में नहीं होता है, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड जो ट्रेन का होगा वो हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरा हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। देखिए 36 से अगर 54 चलेगा तो 54/36 और प्लस 63/42, दोनों में क्या होगा 1.5 + 1.5 होगा, ये हो जाएगा टोटल 3 आवर्स।
इतना ध्यान रखना है आपको। एकदम इजी प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा इसमें लाग लपेट नहीं है, सीधा हम लोग को फॉर्मूला पे बेस्ड है, मान के उसको फॉर्मूला पे रख देना है। तो ये हो गया हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का 46 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4D का। ऑलरेडी हम लोग पहले इसमें अपलोड कर चुके हैं बाकी सारा। अब बढ़ते हैं हम लोग 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन जो है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब जिस स्पीड से चल रहा है, अगर उसमें मतलब ये हो गया 47 लेते हैं, टोटल डिस्टेंस जो है वो 180 किलोमीटर है और किसी स्पीड से चल रहा है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। अब बोल रहा है कि अगर 9 किलोमीटर पर आवर मोर होता, मतलब स्पीड जो होता है x + 9 हो जाता, तो इसको 1 घंटा कम लगता उसी जर्नी के लिए, 1 आवर लेस। तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर इस आंसर से हम लोग इसको चेक करें, मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो 180 को अगर 36 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 घंटा लगेगा, और 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड बढ़ गया तो 45 किलोमीटर हो गया, तो ये 4 आवर लगेगा। तो डिफरेंस जो है वो 1 आवर का हो गया। या आप ऐसे मतलब अपने मन से निकाल सकते हैं, निकालिएगा नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं, मान लेते हैं जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा कि लेट द स्पीड्स ऑफ द ट्रेन का स्पीड जो है वो कितना है, तो एक हो गया x और दूसरा हो गया x + 9 किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस चलना है 180 किलोमीटर, तो 180 बाई x माइनस 180 बाई x + 9 इज इक्वल टू 1। 1 घंटा कम लग रहा है इसको, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एलसीएम हो गया हमारे पास x² + 9x, ये हो जाएगा 180 इंटू x + 9 और माइनस 180x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 180x + 1620 माइनस 180x इज इक्वल टू x² + 9x। 180x ख़त्म, जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा x² + 9x माइनस 1620 इज इक्वल टू 0। अब 1620 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 45 इंटू 36, अगर इसको गुना करते हैं तो 1620 आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 45 में से 36 जाएगा तो 9 बचेगा। तो इसको जब फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 45x माइनस 36x माइनस 1620 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x कॉमन लेंगे तो x + 45 होगा, और माइनस 36 कॉमन ले लेंगे तो x + 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये होगा x - 36 इंटू x + 45 इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड जो होगा ट्रेन का स्पीड्स वो हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरा हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए कितना आसान है, एकदम इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टाइम जो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, और स्पीड हम लोग को कैसे लेना है वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 48 नंबर पे। 9th के सिलेबस चेंज भइल बटे ना, तो 11th के सब सिलेबस डाल दिले बटे 9th में। 10th के अगला बार चेंज हुई, कैसे कि जो 9th में पढ़िए सन 10थों के कुछ डाल दिले बा, तो जो 9th में पढ़िए सन
वो फिर जाके 10th में अपडेट हुई। तो अभी वाला जो 10th बटे अभी के लड़का सबके IQ उतना लेवल के नहीं खे, पढ़े ही के ना चाहे लेसन। आप प्रैक्टिस जो सेल्फ प्रैक्टिस बाटे ना वो करबे ना करे लेसन। बिना अपने पढ़ ले टीचर कितना पढ़ा दी, चाहे टीचर जाके एग्ज़ाम थोड़े दे दी। हाँ, अपने से पढ़बे ना करे लेसन। हाँ, दिमाग घिस देवेला कि कौना सिचुएशन में केंगे आदमी वो करी। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 2 आवर लेस। मतलब क्या होगा कि अगर x के हिसाब से चल रहा है इसको अलग समय लग रहा है, x + 5 के हिसाब से चल रहा है तो अलग समय लग रहा है, और इस दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है वो 2 घंटा का हो रहा है, 2 आवर का हो रहा है। तो ये हम लोग को निकालना है 300 किलोमीटर जो है उसके हिसाब से। तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि अगर सॉल्व करते हैं तो लेट द स्पीड्स ऑफ ट्रेन, स्पीड्स ऑफ ट्रेन, ये हो गया हमारे पास x और x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको चलना है 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम लोग लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। टाइम का हम लोग को निकालना है। तो टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। इसी पे हम लोग खेलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 बाई 2 घंटा का कम समय लग रहा है, x माइनस 300 बाई x + 5। जो स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा, ये लग रहा है 2 घंटा का, 2 आवर्स। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 150 बाई x माइनस 150 बाई x + 5 = 2। तो 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 150x + 750 माइनस 150x = 1। तो 150x और 150x ख़त्म। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए फैक्टराइज करना बहुत आसान है। 9th में अगर आप लोग किए हुए हैं तो उसके हिसाब से हम लोग इसको सीधा फैक्टराइज, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स जो होता है, जो 9C है अभी के चाहे स्कूल बुक में और चाहे पहले के बुक में 3C था, तो उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा x² + 5x माइनस 750 = 0। सॉल्व किया जाएगा तो x² + 30x माइनस 25x और माइनस 750 = 0। तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 30 और माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 30 = 0। तो ये होगा हमारे पास x - 25 और x + 30 = 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25 किलोमीटर। हम लोग माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, इतना ध्यान रखना है कैसे कि माइनस का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका, स्पीड कभी माइनस में नहीं होता, स्पीड हमेशा बढ़ता है। तो इतना कॉमन सेंस ध्यान रखना है। जैसे एज वाले में है, एज वाले में हमेशा क्या होगा, एज किसका ज़्यादा होगा, फादर का, ग्रैंडफादर का, बच्चा का एज हमेशा कम होगा। उसी तरह से इसमें ध्यान रखना है आपको कि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो दोनों स्पीड जो होगा ट्रेन का वो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे स्पीड्स जो होगा, एक हो गया 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ता है तो वो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इसको जो चलना है वो 300 किलोमीटर चलना है तो 25 के हिसाब से 12 हो जाएगा। अगर हम लोग आंसर चेक करना हो तो 300 को अगर हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 घंटा, और 300 किलोमीटर को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 आवर। दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 घंटा का हो गया। एकदम इजी तरीका है ये।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका 48 नंबर था। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं इसको, रोक करके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 49 पे। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस फॉर अ जर्नी 3 इफ द स्पीड इज इन सेम प्रोसेस है 5 किलोमीटर पर आवर इट्स यूजुअल स्पीड। 49 ये आपका लग रहा है सेम क्वेश्चन है। ये 48 और 49 जो है वो सेम क्वेश्चन है। 48 भी सेम है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से दे दिया हुआ है आपको कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो इसको 2 घंटा कम समय लग रहा है। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है, इतना ध्यान रखिए। 48 एंड 49 जो है ये सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगा इसको सॉल्व करने का। तो 48 जो है उसी के तरीके से 49 भी सॉल्व होगा, एकदम इजी है। 50 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। तो द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज़ 192 किलोमीटर। ट्रैवलिंग बाय अ डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट्स लेस देन अनदर ट्रेन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसमें क्या चलना है कि टोटल डिस्टेंस जो है मुंबई और पुणे के बीच का, ये मुंबई मान लेते हैं और ये मान लेते हैं पुणे, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 192 किलोमीटर है टोटल। अब एक का है डेक्कन क्वीन और दूसरा ट्रेन जो है उसका स्पीड जो है, डेक्कन क्वीन का स्पीड हम लोग मान लेते हैं, डेक्कन क्वीन का स्पीड मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर। जो अदर ट्रेन है उसका स्पीड जो है मान लेते हैं, अदर ट्रेन वो है 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, मतलब x + 20। जो डिफरेंस है टाइम का वो है 48 मिनट का, 48 मिनट का। तो 48 को अगर हम लोग इस 48 मिनट को आवर में चेंज करें तो 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में 4/5 आवर का डिस्टेंस है, मतलब डिफरेंस है। अब इसी को हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस जो है वो 192 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस ये दे दिया 192 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन्स जो है, स्पीड ऑफ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन का स्पीड हम लोग लिख देते हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास, एक का हो गया x, एक का हो गया x + 20 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस जो है वो 48 मिनट का है, तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास। जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, तो 192/x माइनस 192/x + 20 इज इक्वल टू है हमारे पास 4/5। सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा हमारे पास 4 और 8, 48/x माइनस 48/x + 20 इज इक्वल टू 4/5। तो 4 से 4 ख़त्म हो गया। अब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे, x² + 20x, ये हो जाएगा 48x + 960 माइनस 48x इज इक्वल टू 1/5। तो 48x और 48x ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4800, 5 से गुना करेंगे तो, और इधर हो जाएगा x² + 20x। इक्वेशन जो आएगा हमारे पास वो आएगा x² + 20x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, 4800 जो है 6 48 होता है, तो 60 और 80 हम लोग लिख सकते हैं, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 का है। तो इसी पे हमारा ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x² + 80x माइनस 60x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x + 80 और माइनस 60 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 80 इज इक्वल टू 0। तो x - 60 इंटू x + 80 इज इक्वल टू 0।
एक्स का जो वैल्यू होगा वो 60 हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों ट्रेन का स्पीड आ गया, एक का 60 होगा, एक का 80 होगा। तो डेक्कन क्वीन जो है, डेक्कन क्वीन, इसका स्पीड हो गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और अदर ट्रेन जो है इससे 20 किलोमीटर ज़्यादा है, 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 + 20 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये ईज़िली हम लोग को सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसका रूट निकालते हैं, वही सेम प्रोसेस है। इक्वेशन अगर आपका सही है तो सारा कुछ सही हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये था आपका 50 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 पे। 3 क्वेश्चन और बचा, 51, 52 और 53। तो 51 हम लोग देखते हैं। मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर दैन टू रिटर्न द सेम। अब देखिए इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आ गया। तो अप स्ट्रीम में क्या किया जाता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होता है उसको माइनस किया जाता है और डाउन स्ट्रीम में प्लस किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 51 में कि स्पीड ऑफ मोटर बोट हम लोग को दिया हुआ है, स्पीड ऑफ मोटर बोट ये दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग मान लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड होगा इसका, अप स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है तो 18 + x हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में माइनस होता है तो 18 - x ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इसको कवर करना है 24 घंटा, 24 किलोमीटर का, और 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया हमारे पास 24 किलोमीटर का, और टाइम डिफरेंस जो हुआ वो 1 आवर हो गया। टाइम डिफरेंस जो हुआ वो हो गया हमारे पास 1 आवर का। तो यहाँ पे हमारा लगभग सॉल्व हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास, जो इसमें अप स्ट्रीम जाएगा ना वो ज़्यादा समय लगेगा। तो 18 बाई नहीं, टोटल 24 किलोमीटर है, तो 24 बाई 18 - x, और इसमें से माइनस करेंगे 24 बाई 18 + x। कैसे कि जो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टोटल डिफरेंस जो है वो 1 आवर का है। अब इसी को सॉल्व किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इक्वेशन हम लोग लेते हैं तो 24 × 18 + x माइनस 24 × 18 - x, और नीचे हो जाएगा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो a - b और a + b 324 - x² = 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास 24 × 18 + 24x माइनस 24 × 18 अब प्लस 24x = 324 माइनस ये हो जाएगा x²। तो 24x नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा 24 × 18, 24 × 18, इधर बचेगा हमारे पास 48x, और इधर हो जाएगा हमारे पास 324 माइनस x²। अब इसको एक तरफ ला के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये फाइनल इक्वेशन जो हमारा आएगा वो आ जाएगा आपका x² + 48x माइनस 324 = 0। तो 324 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 324 हमारे पास 48x है, तो 348 हम लोग को लाना है, इतना ध्यान रखना है। प्लस माइनस में 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 162, 2 से काटेंगे 81 होगा, फिर 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 27, तो 54 और 6 27 दूनी 54 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 54 में से 6 जाएगा
48 आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 हो जाएगा और माइनस 6 ले लेंगे तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 और ये हो जाएगा x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो 6 आएगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग को निकालना था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो जाएगा हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको चेक करना हो तो दो स्पीड होगा हमारे पास। डाउन स्ट्रीम जो होगा, जैसे टोटल डिस्टेंस है 24 किलोमीटर का, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लोग निकालते हैं तो 18 प्लस 6 होगा और अप स्ट्रीम निकालते हैं तो 18 माइनस 6 होगा। तो ये 24 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से लगेगा 2 घंटा और इसके हिसाब से लगेगा 1 घंटा। दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आवर का हुआ। इतना ध्यान रखना है आपको। तो बहुत आसान प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग को सिर्फ इक्वेशन लाना है, इक्वेशन आ गया तो हमारा आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम 80% प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व हो गया। 20% आपके फैक्टराइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप फैक्टराइज उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, इतना ध्यान रखिएगा। ये 51 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं 52 पे। तो 52 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज सेम प्रोसेस है 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 30 किलोमीटर वेस्ट एंड रिटर्न बैक्स टू द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब जा रहा है आ रहा है, दोनों टोटल जो है 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है इसको। टोटल डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे 52 में हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्टेंस जो हो गया, टोटल डिस्टेंस ये हो गया आपका 30 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट दे दिया 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट ये दे दिया 15 किलोमीटर पर आवर। हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गया हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। तो दो स्पीड हमारा निकलेगा, एक अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जो होगा वो हो जाएगा, अप स्ट्रीम जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम जो होगा, डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम जो लग रहा है इसको 4 घंटा 30 मिनट का लग रहा है। टोटल टाइम जो है ये लग रहा है इसको 4 आवर 30 मिनट्स। तो 4 घंटा 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 4 होल 1/2 आवर्स, चाहे 9/2 आवर्स। अब ये हमारा इससे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा पूरा। जाना इसको है 30 किलोमीटर, तो हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 किलोमीटर गया है तो 30/15 माइनस x प्लस 30/15 प्लस x इज इक्वल टू 9/2। अब इसको जितना छोटा करना हो उतना छोटा हम लोग कर सकते हैं। कि जैसे 30 है तो हम लोग अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 3 कॉमन, बचेगा हमारे पास 10/15 माइनस x प्लस 10/15 प्लस x इज इक्वल टू 9/2। 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 इंटू 15 प्लस एक्स, तो 150 प्लस 10x और प्लस 150 माइनस 10x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो 10x और 10x ख़त्म, ये हो जाएगा हमारे पास 300/225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 100। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 इज इक्वल टू 225
माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 200 इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 5। तो स्पीड हमेशा हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इतना ध्यान रखना है आपको, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये हुआ आपका आंसर। हम लोग सिंपल क्या किए हैं, जो डाटा दिया हुआ है पहले वो लिख लिए हैं, उस डाटा के हिसाब से हम लोग इक्वेशन फॉर्म किए हैं, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हम लोग फैक्टराइज किए हैं उसको। फैक्टराइज करने के बाद ये आपका आ गया। ये इसमें जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज हुआ है वो हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये था आपका 52 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो था इस सेगमेंट का वो। अब हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर पे, लास्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा है A motorboat whose speed is 9 km per hour in still water goes 15 km downstream and comes back in total time 3 hour 45 minutes। सेम चीज़ है कि इसमें भी आपका 53 में जो है टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो है वो दे दिया 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ये हो गया हमारे पास 15 किलोमीटर। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट दे दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट ये दे दिया हमारे पास 9 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग मान लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये स्पीड हो जाएगा हमारे पास। अप स्ट्रीम होगा माइनस, तो 9 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम होगा 9 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम जो इसको लगता है 15 किलोमीटर जाने और आने में, टोटल टाइम वो लग रहा है 3 आवर 45 मिनट्स। 3 आवर 45 मिनट्स। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 होल 45/60। 15 से 3 बार में 4 बार में, तो 3 होल 3/4 15/4 आवर लग रहा है इसको। अब इसी पे हम लोग का हमारे पास टोटल डाटा आ गया। इसी पे हम लोग का इक्वेशन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल 15 किलोमीटर है तो 15/9 माइनस एक्स और प्लस 15/9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15/4 है हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, ये और आसान हो गया, कैसे कि हम लोग इसमें 15 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, तो 15 से 15 ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 अगर कॉमन लेते हैं तो 1/9 माइनस एक्स प्लस 1/9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15/4। 15 से जो 15 होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा हमारे पास 81 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो x से x ख़त्म हो जाएगा, 9 हो गया 18, तो 18/81 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 इज इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आएगा और 81 माइनस 72 होगा तो ये 9 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3। तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गया हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। 15 किलोमीटर 6 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा तो वो आएगा आपका 2.5 घंटा, और अगर जाएगा 12 के हिसाब से तो आएगा 1.25 घंटा, तो 2.5 और 1.25 3 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन टाइम एंड डिस्टेंस का। तो
टोटल टाइम एंड डिस्टेंस सेक्शन जो हुआ वो एक्सरसाइज 4D का ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 4D का टाइम एंड डिस्टेंस ये था आपका 48 से लेके, टाइम एंड डिस्टेंस पहले देख लेते हैं हम लोग कहाँ से कहाँ तक था। ये था आपका 43 से लेके और 53 तक, 43 से 53 तक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।